जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश कुमार जीकेवी सतीश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में सब इंस्पेक्टर वैकेंसी एक आया हुआ है, तो उसका आज हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कि आखिर क्या है उसका क्वालिफ़िकेशन, एज क्राइटेरिया क्या है और क्वालिफ़िकेशन क्या है, हाइट कितना है और फिजिकल में और जो भी रिटेन एग्जाम होता है उसका सभी हम डिटेल आज आप सभी को सामने बताने वाला हूँ। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन का नोटिस आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस सेवा आयोग, संतोष मेंशन बी ब्लॉक आरपीएस विधि महाविद्यालय के निकट रघुनाथ पथ दानापुर पटना इस प्रकार से दिया गया है। वेबसाइट है बीपीएसएससी के द्वारा ये वैकेंसी निकाली जाती है। इस प्रकार से बात कर ले आखिर कौन से पोस्ट के अंतर्गत आते हैं, तो मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक यानी मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर प्रोहाइबिटेशन बिहार अग्निशामक सेवा गृह विभाग आरक्षित शाखा में अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर में रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 4/6/2023 रखा गया है। एक महत्वपूर्ण बात है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट फॉर्म फिलअप का डेट है वो 4/6/2023 रखा गया है। आगे बात कर ले विज्ञापन संख्या 01/2023 के अंतर्गत एक वैकेंसी जो रिक्तियाँ है निकाली गई है। आगे बात कर ले यदि इसमें सीट कितना दिया गया है, तो सीट देख सकते हैं इसमें सीट की मात्रा तो थोड़ा कम ही देखने को मिल सकती है आपको। विज्ञापन संख्या 01/2023 के अब्लिक मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग बिहार सरकार एवं बिहार अग्निशामक सेवा गृह विभाग आरक्षित शाखा में विभिन्न पदों की रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। अवर निरीक्षक मद्य निषेधक यानी सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन लेवल 6 में 11 है, मात्र 11 पोस्ट दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर लेवल 6 के अंतर्गत ये भी आता है। इसमें केवल 53 वैकेंसी दी गई है, 53 वैकेंसियाँ दी गई है। आगे इस प्रकार से लिखा गया है, इन पदों पे नियुक्ति हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 01/2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो दिनांक है 4/5/2023 से प्रारंभ होगी। आगे बात कर लें उक्त पदों पे चयन के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग उक्त पदों की चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। फॉर्म है जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक अभ्यर्थी के द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। आवेदन पत्र भरने के क्रम में अभ्यर्थी से पद की प्राथमिकता यानी प्रीफरेंस के विषय में पूछा जाएगा जिन्हें उन्हें भरना होगा। यानी यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि इसमें दो प्रकार की पोस्ट दिया गया है, दोनों ही लेवल 6 के अंतर्गत आते हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। तो इसमें आपको वरीयता देना है कि कौन से पोस्ट पे आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है और सेकंड प्रेफरेंस देना है। आपको वहाँ पे फॉर्म फिलअप ऑनलाइन करने में आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे बात कर ले मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध तथा बिहार अग्निशामक सेवा गृह विभाग आरक्षी शाखा में अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के द्वारा विहित वर्णित प्रावधान मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार के पात्रता इस प्रकार से 01/2023 इस प्रकार से 11/4/2023 के द्वारा प्राप्त मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार की गजट संख्या 676 दिनांक 1 अगस्त 2017 एवं संशोधित गजट 853 दिनांक 18 सितंबर 2018 का अधीन नियमावली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ डिटेल नहीं है, यहाँ पे नियमावली की बात की जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। और मेन मुद्दा पे है जो कि इस प्रकार से हम आगे चलते हैं, आखिर इसका फॉर्म कौन कौन फिलअप कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे बोल दिया गया है आपको आवेदन के लिए पात्रता भारतीय नागरिक होना चाहिए।
जो भी हैं वो भारतीय इंडियन नागरिक होना चाहिए। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन भी कर सकते हैं, यानी ये थर्ड जेंडर का भी इसमें आवेदन पत्र मांगा गया है। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 01/01/2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होना चाहिए। उम्र सीमा की बात कर ले, यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है, आप ओपन से कर रहे हो, रेगुलर से कर रहे हो, प्राइवेट से कर रहे हो, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है, किसी भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उम्र सीमा की यदि बात कर लें, उम्र सीमा की गणना 01/01/2023 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 01/01/2023 को मैट्रिक अथवा समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। एज क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं, अनारक्षित यानी सामान्य कोटि के पुरुष के लिए नवीनतम 20 वर्ष रखा गया है और अधिकतम 37 वर्ष रखा गया है। महिलाओं की यदि बात कर ले तो निम्नतम 20 वर्ष रखा गया, अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिलाओं के लिए नवीनतम उम्र 20 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए नवीनतम 20 से 42 वर्ष रखा गया है। बिहार के वैसे सरकारी सेवक को उच्चतर वेतनमान के सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बात कर ले, असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिक को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के युग के समतुल रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जो भी इस प्रकार से 01/01/2023 से ये कट ऑफ से इस प्रकार 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समक्ष प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। अब बात करते हैं आखिर इसका हाइट कितना है, शारीरिक मापदंड कितना होता है। तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, यानी यहाँ पे आपको केवल आपको जो आपको शारीरिक मापदंड लिया जाएगा उसमें केवल पास कर जाना है आपको, इससे आपको मेरिट में कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किए जाएंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले ऊंचाई की बात कर ले, अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 1.65 हाइट सेंटीमीटर में रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है, 160 सेंटीमीटर रखा गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 160 रखा गया है और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए नवीनतम 155 सेंटीमीटर रखा गया है, 155 सेंटीमीटर रखा गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सीना सिर्फ पुरुष के लिए इस प्रकार से अनारक्षित यानी सामान्य या पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर रखा गया है। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, देख सकते हैं आप लोग, दोनों में 5 सेंटीमीटर का अनिवार्य अंतर जो है होना चाहिए। वजन की यदि बात कर ले, सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 केजी होना चाहिए और किन्नर, कोथी, हिजरा और ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर के जो अंतर्गत आते हैं अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थी के समान ही होंगे। अब बात करते हैं नियुक्ति प्रक्रिया की किस प्रकार से होगी। तो नियुक्ति प्रक्रिया आप लोग देख सकते हैं, आवेदन पत्र के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्र की संविदा की जाएगी और जिन अभ्यर्थी को आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। लिखित प्रतियोगिता है, परीक्षा है जो 2 चरणों में, यथा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न पे आधारित होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई यहाँ पे लिखित यानी लिखित करने का अर्थ है कि यहाँ पे लिखवाया नहीं जाएगा, आपको MCQ क्वेश्चन दिया जाएगा। प्रथम जो कि प्रथम चरण है प्रारंभिक परीक्षा, उसका यदि हम बात कर ले तो प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान और सांसायिकी मुद्दों पर संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे।
आगे बात कर ले। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियां के 20 गुना सफल अभ्यर्थी को चयन होगा। मेधा अनुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी को प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात युक्त रूप से कम किया जाएगा। अब द्वितीय चरण की यदि बात कर लें तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा 2 पात्र का होगा। प्रथम पात्र जो होगा 200 अंकों का समान हिंदी का 2 घंटे का होगा। इसमें 100 प्रश्न होंगे। नवीनतम अर्हता 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे बता दिया गया है कि जो हिंदी का जो 200 मार्क्स का एग्जाम होगा उसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है। उसको आपको मेरिट में कुछ नहीं आपको कर सकता है, आपको मेरिट में वो प्रभावित नहीं कर सकता है। केवल उसमें 30% आपको ले आकर पास कर जाना है। जो द्वितीय पत्र जो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 अंकों का होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। 2 चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा और उत्तर पुस्तिकाओं में प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कहने का अर्थ है कि उत्तर पुस्तिकाओं की 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। और आगे यहाँ पे दिया गया है मुख्य परीक्षा। यहाँ पे देख सकते हैं कितना गुना आखिर आपको मेंस के जो एग्जाम देंगे उसके बाद आप लोगों को कितना गुना जो कि है बुलाया जाएगा आपको पीटी के लिए, जो भी स्टूडेंट होंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक प्रति इस प्रकार से होगा। मुख्य परीक्षा में रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। कोटिवार मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी को प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात के रूप में कम किया जा सकेगा। तृतीय चरण जो होगा शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगा। निम्नांकित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी को सफल होना अनिवार्य होगा। यहाँ पे देख सकते हैं दौड़ जो होगा सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर यानी 1600 की दौड़ के लिए समय सीमा 16 मिनट और 30 सेकंड रखा गया है। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होगा जो 6 मिनट का होगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंचाई और कूद की बात कर ले, 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष को असफल घोषित कर दिया जाएगा और 3 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा। यानी 4 फीट पुरुष और 3 फीट महिला को कूदना अनिवार्य है। लंबी कूद की यदि बात कर ले तो 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा और महिलाओं की यदि बात कर ले 9 फीट। गोला फेंक में यदि बात कर ले 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष को असफल घोषित किया जाएगा और महिला की बात कर ले वो 12 फीट 12 पाउंड का होगा इन लोगों का। आगे इस प्रकार से देख सकते हैं मेधा सूची का बताया गया है। उपयुक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप में सफल अभ्यर्थी की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सह प्राथमिकता अनुसार आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी को समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनके जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि मान लीजिए ए और बी, कोई लड़का है ए और बी स्टूडेंट है और इनका जन्म 1996 में हुआ है और इनका जन्म 1995 में हुआ है और दोनों का सेम नंबर है 50-50, तो बढ़ियाता दी जाएगी 1995 वाले, क्योंकि ये बड़ हैं। कहने का अर्थ यही है, इस पर दिया गया है। समान अंक प्राप्त करने वाले समान जन्म तिथि वाले 2 से अधिक अभ्यर्थी की दशा मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा, अर्थात उनके अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी में। और यदि दोनों का सेम होगा, जन्म तिथि भी सेम होगा, तो उनके क्वालिफिकेशन के आधार पर उनकी पोस्ट दे दी जाएगी।
आगे बात करें शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थी को वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में निर्धारित की जाएगी। और यदि आपका दोनों का क्वालिफिकेशन भी सेम होगा तो जो ए से जिनका नाम होगा सबसे पहले उनकी वरीयता दी जाएगी। मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग के अभ्यर्थी के लिए नवीनतम महारता 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और इस प्रकार से दिया गया है। पदों की कुल संख्या की बात कर ले, अनुसूचित जाति की 4 पद दिया गया है, पिछड़ा वर्ग की 4 दिया गया है, अनारक्षित 1 दिया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 दिया गया है और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए कोई पोस्ट नहीं दिया गया है। आगे बात कर ले, इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट में अलग अलग दिया गया है। इस प्रकार से अनारक्षित में 18 दिया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 5 दिया गया है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए 7 दिया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ आरक्षण की बात यहाँ पे की गई है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चिकित्सा जांच और चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन। उपयुक्त पदों पर नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थी को चिकित्सा परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन संबंधित नियुक्ति प्राधिकरण के द्वारा यथाविध नियम के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा यदि छुपाए जाने की स्थितियों में से अभ्यर्थी को नियुक्ति अयोग्य घोषित किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और मास्क पहने रहेंगे और हैंड सैनिटाइजर, खाद्य पदार्थ फेस इस पर लेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4/5/2023 से प्रारंभ हो गई है। और आगे इस प्रकार से बात कर ले, आवश्यक शर्तें जो है ऑनलाइन भरने की आवश्यक शर्तें कही गई है कुछ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन शर्त की बातें क्या क्या कही गई है। तो पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो यथासंभव के नाम से पंजीकृत हो देना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कुछ विशेष नहीं दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट कर देना है आप लोगों को। और आगे बात कर ले कुछ डॉक्यूमेंट से जो रिलेटेड होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर साफ यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थी 10वीं या समकक्ष बोर्ड की परीक्षा में मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी जन्म तिथि सही से उल्लेख करेंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, पता और सभी सूचनाएं बिल्कुल सही से भरेंगे। प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें से कोई भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं बता दिया गया है। यहाँ पे पंजीकरण रद्दीकरण एक, यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में आवेदक रद्दीकरण प्रावधान का उपयोग करके पंजीकरण को रद्द कर सकेंगे, किंतु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। नए पंजीकरण के लिए पूरा आवेदन करना पड़ेगा। आगे इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग। इसी प्रकार से जो भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर दिया गया है। और यदि बात कर ले अपलोड की, तो क्या क्या अपलोड करना है, तो आवेदन पत्र का प्रथम भाग यानी पंजीकरण भरा जाना, परंतु द्वितीय भाग को भरकर सबमिट न करना। आवेदन के द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड न किए जाना, न कि किसी अन्य व्यक्ति को। रद्दीकरण का ये सब कारण है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। रद्दीकरण का कारण दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा बिहार दरोगा का एक न्यू वैकेंसी आया हुआ है, तो उसका एक डिटेल हम आप सभी के सामने नोटिफिकेशन बताए हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो यदि शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।